नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि संभल में विरोध के बीच 22 किलोमीटर पदयात्रा शुरू। संभल में विरोध के बीच मां कैला देवी धाम के महंत आरसी राजगिरी पदयात्रा के लिए निकल गए हैं। उनके साथ 50 से अधिक वाहनों में 500 लोग हैं। 22 किलोमीटर की इस यात्रा में रास्ते भर जगह जगह लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने बैरियर लगाकर यात्रा रोकने की कोशिश की तो आरसी राजगिरी भड़क गए। उन्होंने कहा, बैरिकेडिंग हटाओ, आगे जाना है, हम हरिहर मंदिर परकोटे की परिक्रमा करके रहेंगे। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से तीखी बहस हुई। इसके बाद पदयात्रा में शामिल लोग बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ गए। आतंकियों की हिट लिस्ट में कई हिंदूवादी नेता। दिल्ली विस्फोट मामले में पकड़े गए आतंकियों की हिट लिस्ट में कई हिंदूवादी नेता भी हैं। यह दावा विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने किया है। उनका कहना है कि हिंदूवादी नेताओं की इस फहरिस्त में उनका भी नाम शामिल है। कहा कि आतंकियों की हिट लिस्ट में उनका नाम होने की जानकारी खुफिया विभाग से आए एक फोन के जरिए मिली है। पहले भी कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। तबलीगी जमात में आने वालों पर पैनी नजर। शाहीन से कनेक्शन के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली धमाके के आरोपियों और आतंकी महिला ब्रिगेड संभालने वाली डॉक्टर शाहीन का तबलीगी जमात कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया विभाग और एटीएस अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर में जमात की निगरानी बढ़ा दी गई है। कोरोना काल के बाद इस तरह से पूर्व में भी निगरानी कराई जाती थी, लेकिन इसके बाद यह कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। अब जमात के जिम्मेदार को हर आने वाले व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत फोटो एक फॉर्म के साथ खुफिया विभाग की टीम और एटीएस के पास जमा करना होगा। इसे लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में कुल 6,000 रुपए दी जाती हैं। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों जमा कर दी जाती है। मिलावटी पेट्रोल डीजल के बाद यूपी में अब फर्जी पेट्रोल पंप पकड़ाया। यूपी के अलीगढ़ में मिलावटी पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री के अब फर्जी पेट्रोल पंप आपूर्ति विभाग की टीम ने पकड़ा। दादों के गांव कसेर में बिना लाइसेंस के ही फर्जी पंप चल रहा था। मौके से 1,800 लीटर मिलावटी पेट्रोल व डीजल बरामद किया गया। इस पंप को मिलावटी तेल की सप्लाई अलीगढ़ की पराग पेंट्स एंड केमिकल फैक्ट्री से होती थी। ब्रजेश पाठक हो सकते हैं अगले भाजपा अध्यक्ष। दिसंबर में होगा ऐलान। बिहार में भाजपा के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने के बाद अब यूपी में भी बदलाव का दौर शुरू होगा। प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिलेगा। इसके लिए तेज तर्रार नेता की तलाश चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम भी इसमें जुड़ गया है। विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर रही है। आजम खान को घर का कंबल नसीब नहीं हुआ। आजम खान की जेल में पहली 2 रातें बेचैनी भरी रहीं। आजम पूरी रात करवटें बदलते रहे। घर का कंबल भी नसीब नहीं हुआ। घर वाले घर से खाना बनाकर लाए थे, लेकिन जेल प्रशासन ने इसे अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी। कुछ ऐसा ही हाल अब्दुल्ला आजम का भी रहा। दोनों को रामपुर जिला कारागार के बैरक नंबर 1 में रखा गया है। उम्र और सेहत को देखते हुए बेटे को पिता के साथ रखा गया है। इस बीच घर के कंबल और अन्य सुविधाओं को लेकर पिता पुत्र की जेल प्रशासन और कर्मचारियों से नोकझोंक हुई। लंबी बहस के बीच दोनों बेहतर जेल में भेजने की मांग करने लगे, लेकिन जेलर ने एक न सुनी। फतेहपुर नूरी जामा मस्जिद का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में सरकार द्वारा आगे ध्वस्त न करने के आश्वासन पर याचिका निस्तारित कर दी और कहा, याचिकी मस्जिद की जमीन के चिन्हांकन के अर्जी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सड़क चौड़ीकरण में मस्जिद का अतिक्रमण किया गया हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है। सरकार ने कहा, इतनी ही जरूरत थी, अब ध्वस्तीकरण नहीं होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मस्जिद की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। लखीमपुर खीरी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 5 गुड़ कोल्हू तत्काल बंद। लखीमपुर खीरी के गोला तहसील क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के तहत प्रशासन ने मंगलवार को गुड़ कोल्हुओं पर बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी के नेतृत्व में 5 गुड़ कोल्हुओं पर बड़ी कार्रवाई की। जलालपुर और सिकंदराबाद समेत लगभग
लगभग 100 कोल्हुओं की संयुक्त जांच की गई। फर्रुखाबाद में रेलिंग तोड़कर गिरा डीसीएम। इटावा बरेली हाईवे पर मंगलवार आधी रात एक डीसीएम पुल की रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में जा गिरा। जिस स्थान पर डीसीएम पानी में गिरा है वहां की गहराई 25 फीट से अधिक बताई जा रही है। वन विभाग के एक कर्मचारी की सूचना पर शाहजहांपुर के अल्लाहगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। अंधेरा और गहराई अधिक होने से राहत एवं बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। यूपी में 9 बड़ी कंपनियां 10,000 करोड़ करेंगी निवेश। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर शुरू हुई तैयारियां रंग लाते हुए दिखाई दे रही है। यूपी में 9 बड़ी कंपनियों ने 10,000 करोड़ रुपए निवेश कर 8,000 को रोजगार देनी जा रही हैं। 4 बड़ी कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट देने पर सहमति बन गई है। दरअसल योगी सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही सुविधा, बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण यूपी अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। नकल कराने वाले स्कूलों की जारी होगी लिस्ट। बोर्ड परीक्षा में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई। इसमें बोर्ड सचिव मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि डिबार किए गए परीक्षा केंद्रों और दागी अध्यापकों की लिस्ट जारी की जाएगी। प्रदेश के 28,530 मान्यता प्राप्त स्कूलों में से कई स्कूलों की जाँच चल रही है। गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, प्रयागराज और मेरठ के क्षेत्रीय दफ्तरों से आई रिपोर्टों के आधार पर संदिग्ध स्कूलों की खामियों पर चर्चा हुई। तय किया गया कि जिन प्रबंधकों या स्कूलों पर नकल कराने के आरोप हैं, उन्हें किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। घर की सफाई कर कूड़ा जलाना पड़ा भारी, भरना पड़ा हजारों का जुर्माना। वायु प्रदूषण रोकने के लिए आगरा नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। शास्त्री नगर ट्रांसपोर्ट नगर में घर की सफाई से निकले कूड़े को खुले में जलाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। शहर में पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई से खलबली मची है। राम मंदिर समेत रामनगरी की सुरक्षा अब और होगी हाईटेक। अयोध्या में होने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों, मेलों, पर्व त्योहारों और वीवीआईपी कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस सुरक्षा मुख्यालय अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है। इसी क्रम में हवाई हमलों से बचाव और निगरानी के लिए कुल 9 टेथर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर 20 नवंबर को देखेंगे ताजमहल। आगरा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ताजमहल का दीदार करने पहुंचेगा। गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के अलावा 40 देशों के 126 विशेष मेहमान भी ताजमहल देखने पहुंचेंगे। इसके लिए प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। आगरा जीएसटी विभाग का गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर छापा। आगरा जिले की एक नामी गुटखा फर्म के गोदाम समेत 15 से ज्यादा ठिकानों पर जीएसटी ने छापा मारा। इस दौरान टीमों ने कारोबार से जुड़े दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। टीम को करोड़ों की कर चोरी की आशंका है। कार्रवाई देर रात तक जारी रही। कानपुर में सिपाही की शादी में पुलिस लेकर पहुंची गर्लफ्रेंड। कानपुर में एक सिपाही ने एलएलबी छात्रा से दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। इसके बाद मंगलवार को दूसरी लड़की से गेस्ट हाउस में शादी रचाने जा रहा था। ये पता चलते ही गर्लफ्रेंड ने पुलिस फोर्स के साथ गेस्ट हाउस पहुंच गई। छापा पड़ते ही सिपाही अपनी होने वाली पत्नी के साथ भाग गया। प्रयागराज में 42 किलोमीटर की मैराथन में धावक बेहोश। प्रयागराज में आज 40वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन हुई। महिला और पुरुष धावक पूरे जोश के साथ दौड़ते दिखाई दिए। बुधवार सुबह हल्की हल्की ठंड के बीच 6:30 पर मैराथन की शुरुआत हुई। धावकों को देखने के लिए लोगों की अच्छी भीड़ सड़कों पर दिखाई दी। उन्होंने फूल बरसाकर धावकों का स्वागत किया। वृंदावन के हर एंट्री पॉइंट पर वाइन चेक पॉइंट 3 बजे मैराथन की शुरुआत हुई। धावकों को देखने के लिए लोगों की अच्छी भीड़ सड़कों पर दिखाई दी। उन्होंने फूल बरसाकर धावकों का स्वागत किया। वृंदावन के हर एंट्री पॉइंट पर वाइन शॉप। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था 1 साल में बंद कराएं। मथुरा के वृंदावन में शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर हंगामा हुआ। कुछ हिंदूवादी युवक प्रेम मंदिर के पीछे सुनरक तिराहा पर स्थित वाइन शॉप पर पहुँचे। वहाँ हंगामा करते हुए दुकान का शटर बंद कर दिया। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समापन पर 16 नवंबर को धर्म सभा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर मौजूद धर्माचार्य, साधु
साधु संत और सभा में मौजूद लोगों से आह्वान किया था कि बाबा प्रेमानंद जिस रास्ते से पदयात्रा करते हैं उस पर शराब की दुकानें हैं। इसी तरह प्रियकांत जू मंदिर से कुछ दूरी पर शराब की दुकान है। यह दुकान 1 साल में बंद होनी चाहिए। इसके लिए दुकान वालों के हाथ जोड़ो, पैर छूने पड़े तो वह भी करेंगे। यूपी में खाप पंचायत के 11 बड़े फैसले। यूपी के मुजफ्फरनगर में सर्वजातीय सर्व खाप पंचायत में मंगलवार को 11 बड़े फैसले लिए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पास किया गया। पंचायत ने लिव इन रिलेशनशिप का विरोध किया। कहा सरकार इसकी कानूनी मान्यता समाप्त करे। लव मैरिज और कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की परमिशन और मौजूदगी जरूरी है। पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि लव मैरिज को कानूनी मान्यता न दी जाए, क्योंकि इससे समाज और परिवारों में विरोध पैदा होता है। अब मृत्यु भोज 13वीं भी नहीं होगी। इन 11 प्रस्तावों को अमल कराने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। अब अगली खाप पंचायत 10 साल बाद यानी 2035 में होगी। लखीमपुर के दुधवा में नेपाली हाथियों की संख्या 40 पहुंच गई। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में नेपाल के शुक्ला फांटा नेशनल पार्क से हाथियों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में 30 से 35 हाथियों का एक विशाल झुंड शारदा नदी पार कर दुधवा के जंगलों में पहुंचा है। इसके साथ ही दुधवा क्षेत्र में नेपाली हाथियों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 40 हो गई है। सीएम ने कहा SIR के लिए खुद लगे जनप्रतिनिधि हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा कंट्रोल रूम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोरेंसिक लैब के उच्चीकृत भवन का लोकार्पण करने के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। FSL भवन में सांसद और विधायकों के साथ सीएम ने लगभग 30 मिनट तक बैठक की। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सीएम ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि खुद लगकर इसकी निगरानी करें, बूथ स्तर पर नजर रखें जिससे हर मतदाता यह फॉर्म भर दे। अब विधायक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कंट्रोल रूम बनाएंगे, वहां सहयोग के लिए IT एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। तो साथियों, ये थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।